शिवपाल यादव का अखिलेश यादव को एक पत्र है। इस समय बहुत बड़ी खबर है, शिवपाल यादव छोड़ेंगे बदायूं की सीट। उन्होंने पत्र लिख दिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को एक बड़ा पत्र लिखा है और उस पत्र में क्या लिखा है उसकी डिटेल्स न्यूज़ 18 के पास है। बेटे को टिकट देने की मांग की गई है, अपने बेटे आदित्य यादव के लिए टिकट मांगी गई है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है शिवपाल यादव, उनको टिकट दिया गया था। बदायूं का पारिवारिक सीट है यादव परिवार की। उससे पहले यहां पर धर्मेंद्र यादव भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार शिवपाल यादव पे दांव खेला था, लेकिन शिवपाल यादव ने इंकार कर दिया है। यह समय की बहुत बड़ी खबर है और आदित्य यादव को टिकट देने के लिए बोला है। सुनील यादव मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। सुनील यादव, यह बड़ी खबर आई है, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर? क्या शिवपाल यादव नहीं लड़ना चाह रहे और अपने सुपुत्र को टिकट देना चाह रहे हैं? वकालत करिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आप देखिए अमित जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कम से कम 2-4 मिनट जरूर दे। जी। जहां तक सवाल माननीय शिवपाल यादव जी का है, तो उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। माननीय शिवपाल जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, अंतिम फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि वो बहुत बहादुरी के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़े, जेल जाने से नहीं डरे, और इस देश में अभी भी जब कोई कहीं से निराश होता है तो न्यायपालिका पर हमको, आपको, पूरे देश को भरोसा है कि वहां से न्याय होगा। तो न्याय होना शुरू हो गया। मैं भारतीय जनता नहीं, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास है। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो हम आपके कार्यक्रम में बोल रहे होते अमित जी। ये तो लोकतंत्र की ताकत है ना, कि आप बुला करके अलग अलग विचारधारा के लोगों से अपनी अपनी बात रखवा रहे हैं और पूरा देश सुन रहा है। लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है सुनील जी? रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है, कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि राहुल जी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है और आप कह रहे हैं लोकतंत्र तो है। नहीं, कंफ्यूजन क्यों है? राहुल जी ने कहा अभी हाल ही में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। देखिए, हमें लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए, ऐसा है अमित जी, देखिए भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। प्रयास कर रही हूं, उस प्रयास करने पर उसका विरोध कर रहे हैं हम जी। अब मैं आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से काम करते हैं। हम आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहे हैं कि हां, माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से कुछ काम करते हैं, लेकिन वो काम वो नहीं जो वो बोलते हैं। वो ईमानदारी से पिछड़ों का हक छीनते हैं, ईमानदारी से दलितों का हक छीनते हैं, ईमानदारी से अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं, उद्योगपतियों को बढ़ावा देते हैं, ईमानदारी से पीएम केयर फंड का घोटाला करते हैं, ईमानदारी से इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला करते हैं, ईमानदारी से नोटबंदी का घोटाला करते हैं, ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, ईमानदारी से जुमले बोलते हैं, ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आग लग जाती है। आप बताइए आग कब लगती है अमित जी? आग तब लगती है जब पिछड़े नौजवानों का अधिकार, हक, आरक्षण छीनकर उनको जवाब ले लेते हैं बेदखल कर दिया जाता है। जी आग नहीं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब इतना मौका दे दीजिए। आग 3 मिनट दिया आपको मौका, मैंने होता है आपका नहीं दिया। अधिकतर विपक्ष देखिए, हमारी बात अगर नहीं होने देंगे तो फिर 1 घंटा केवल आपकी बात अगर सुनना यही है तो हम टीवी पे आपको सुन लेंगे। सुनील भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे पहले माजरत चाहता हूं क्योंकि आपको बाद में बोलने का मौका मिला, क्योंकि 2 बड़ी खबरें आ गई थी। नहीं, गौरव भाटिया से जवाब ले लेते, फिर आपको मौका दे रहा हूं। यह है कि हमको मौका दे दिया जाए। बिल्कुल मौका, आप ही को मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया, नवल किशोर के पास नहीं जा रहा, गौरव भाटिया के बाद फिर आपकी बता रहा हूं। गौरव भाटिया, जवाब। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई है, ये दर्शाती है कैसे लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे, 4 लॉन्च हो चुके हैं, 5 और लॉन्च होने हैं। यादव परिवार के सदस्य तो छोड़िए 14-15। ये क्या तरीका है? देखिए, विपक्ष का व्यक्ति 3 मिनट बोलेगा और उसके बाद गौरव भाटिया 10 सेकंड भी नहीं बोल पाएंगे। ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। मुझे लगता है उनको भी 1 मिनट। आप बताइए, जिसके
जिसके परिवार में काबिल बच्चे होंगे वो आएंगे। ठीक है, काबिल बच्चे हैं, आपने भी बात करा था। गौरव भाटिया यू प्लीज टेक योर पॉइंट। ओके, काबिल बच्चे हैं आप कह रहे हैं, नहीं मिलेगा। लालू जी के बच्चे काबिल हैं, अमित शाह का और मोदी का फोटो लगाने से मौका मिलेगा। जमीन पे जाओ, काम करो, राजनीति करो, केवल यही काम करोगे, कभी समाजवादी में और कभी भाजपा में। ठीक है, अब आपने एक सेकंड गौरव भाटिया को लेके आइए। गौरव भाटिया प्लीज एक सेकंड सर। गौरव जी आप अपनी बात को रखिए। हाँ, इनको सूत समेत अभी जवाब दे देता हूं। काबिल बच्चे हैं, हाँ 5वीं पास इनके लिए काबिज है, बहुत काबिल है 5वीं पास। और वरिष्ठ अधिवक्ता अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से है वो काबिल नहीं है। गौरव बोलिए। अब अमीर जी मैं समझता हूं थोड़ा अति कर रहे हैं, बेचारे बौखलाए हुए हैं, लालटेन जल नहीं रही, तेल निकल चुका है। और काबिल इतने हैं कि मीसा भारती का IRCTC स्कैम में नाम आ जाता है और तेजस्वी यादव का IRCTC स्कैम में नाम आ जाता है। मैंने आपको बताया 9 बच्चों में 5 लॉन्च करे, 4 लॉन्च करे, अभी 4-5 और करेंगे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने यादव परिवार के 14 सदस्यों को लॉन्च किया, अपने घर के माली को, रसोइये को, सबको लॉन्च कर दिया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को प्रियंका कक्कड़ इतना लड़ती हैं, इतना झगड़ती हैं, उनके लिए इनमें योग्यता नहीं दिखी, उनको भी सुनीता केजरीवाल में ही योग्यता दिखाई दी। और आप मुझे बताइए क्या ये सत्य नहीं है, पिछड़ों के हक की बात टूटी साइकिल के प्रवक्ता कर रहे हैं, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। ये जो दर्शक देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि अगर इनको उज्जवल भविष्य कहीं दिखाई देता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में, वरना आरजेडी का लालटेन केवल यादव परिवार के लिए है, एसपी की टूटी साइकिल केवल यादव परिवार के लिए है, और टूटा हुआ झाड़ू पापी आपका वो सुनीता केजरीवाल के लिए है। आम जनता और दर्शकों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। बाबा जी का टुल्लू। और इसीलिए इस चुनाव में सुनील यादव सुपड़ा साफ। अब आपका जवाब, देन आई विल गो टू प्रियंका कक्कड़। ओके, सुनील यादव मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर नवल किशोर मैं आऊंगा आपके पास। सुनील यादव बोल रहे हैं। चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। जी अमित जी, अभी मैं चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी 2014 में किन मुद्दों पर आई थी, क्योंकि आपकी डिबेट में कम से कम मुद्दों की बात हो जाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, महंगाई के खिलाफ नारा देकर के आई थी, बेरोजगारी के खिलाफ नारा देकर के आई थी, देश की सीमाओं को लेकर के, गिरते हुए रुपए को लेकर के। लेकिन फंस कहां गई 10 सालों में? क्या आपने बेरोजगारी पे काम किया? क्या महंगाई पे काम किया? क्या भ्रष्टाचार पे काम किया? और देखिए इन्होंने किया क्या। ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ठीक, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो आप ये भी तो स्वीकार करिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रखते हैं जी। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे घोटाला करते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंदा चोरी करते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी नहीं, आखिरी बात, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड आपके नाम और लिखा जाएगा। जब सरकार बदलेगी, अमित जी, जब सरकार बदलेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी जिसके नेता आजीवन जेल में रहेंगे, आजीवन। तो फिर क्या फर्क होगा जब आप कह रहे हैं बीजेपी ये कर रही है, अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप बीजेपी के लोगों को एलानिया तौर पे आजीवन सत्ता में डाल देंगे बिना कोर्ट के, और आप कह रहे हैं आपको लोकतंत्र बचाना है। ये तो दो धारी तलवार है। वही मैं कहता हूं कि ये कितनी खराब प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बीजेपी जेल नहीं भेजेंगे, आरक्षण जेल में डाल देंगे। ओके, गौरव भाटिया आजीवन जेल में जाने के लिए तैयार है। गौरव भाटिया आजीवन जेल में जाने को तैयार है, यही बोला खुलेआम सपा प्रवक्ता ने। नहीं, ये नहीं जो सरकार चला रहे हैं, ये क्या जाएंगे? बीजेपी पूरी बीजेपी को आजीवन जेल में जाना पड़ेगा। मैं उत्तर दे देता हूं जी। जो सरकार में शामिल है, जो भ्रष्टाचार में शामिल है, पूरा जीवन गौरव भाटिया की बात का सुनिए। आपको मालूम है अमीर जी, जो ये बात कहते हैं जनता इसको गंभीरता से नहीं लेती है। हमारी सीटें अकेली कितनी है? 303, और इनकी सीटें कितनी हैं? 3 सीटें। सिकुड़ गए, 39 सीटें थी 2009 में, 3 सीटों पे आ गए। सोचिए, मुलायम सिंह यादव ने पूरी चादर दी थी, अखिलेश यादव ने उसका रुमाल बना दिया,
और यहां पे बोल रहे हैं चंदा चोर चंदा चोर। मैं तो चुनौती देता हूं, न्यायालय का एक आदेश दिखा दे कि भारतीय चंदा चोर को चंदा चोर भी ना बोले, जुड़े किसी व्यक्ति ने आरक्षण छीनने वालों को आरक्षण विरोधी न बोले। मैंने सम्मान रखा, नहीं शांत नहीं, सम्मान रखा। आपका कितना सम्मान है वो हम भी जानते हैं। अब देखिए मुझे लगता है यही दिक्कत आ गई, देवगन जी के दर्शक भी बहुत घबराए हुए हैं। चलिए जब आप अभी जी मुझे मेरा समय दे देंगे, घबराया हुआ कौन है वो बता दीजिए। अगर आप घबराए नहीं हुए होते तो दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देते। लेकिन आप घबराए नहीं होते, यही चर्चा का बात लेकिन आपने ये नहीं बताया कि शिवपाल यादव सीट क्यों बदलना चाहते हैं। शिवपाल यादव सीट क्यों बदलना चाहते हैं, फिर आप भूल जाएंगे आना। देखिए अमित जी, अगर माननीय शिवपाल जी ने पत्र लिखा है, मैंने आपके पहले ही कह दिया प्रचार करने के बाद उन्होंने जो तरीका। अच्छा चलिए मैं इजाजत ले लेता हूं। मुझे लगता है कि अगर उनको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमारी पूरे प्रदेश में उपयोगिता है, तो वो एक क्षेत्र हर बार ये हुआ, सारे दर्शकों ने देखा। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप कुछ कर लीजिए, मैं अमित जी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, और जब रिजल्ट आएगा जून में तब भी हम आपके कार्यक्रम में बैठेंगे। देखिए अभी मैं पर्सनल हो जाऊंगा तो आपके क्या हश्र होंगे। हम नहीं चाहते कि आप अखिलेश यादव टोटी पकड़ के आए थे, वैसे आप पिट रहे हैं, उसमें हम लोगों का योगदान नहीं है। आप पिट रहे हैं, लेकिन काहे जिंदगी भर चोर बोल रहे थे तो पिटने में अच्छा लगता है, अभी टोटी चोर पिटने में मजा आता है, पिटने में संतुष्टि मिलती है। अगर पिटने में संतुष्टि मिलती है तो आप जहां जाओगे वहां पिट जाओगे। ऐसे आप 200 रुपए की टोटी कर्म मत करो कि गली पूछे चौराहे पर आप पूछे जाओ, आप पीटे जाओ। ऐसा क्यों करते हो आप? अच्छा आपको गली चौराहे पर, अरे अखिलेश यादव की गर्दन बचाई है मैंने, सम्मान सुन लो। आप बड़े क्या बड़ी पार्टी के गौरव भाटिया और अखिलेश यादव गली पूछे क्यों पिटते? विषय गौरव भाटिया और अखिलेश यादव नहीं है, विषय गौरव भाटिया और अखिलेश यादव नहीं है। सुनीता केजरीवाल के ऊपर रिप्लाई करना चाह रही है प्रियंका कक्कड़। अरविंद केजरीवाल भी परिवारवादी हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। शार्प रिप्लाई। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहती है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी लोगों को, मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहती रहती है, इनकी बातों में मत आइए। तो क्या हुआ, हम लोग सब मिलना चाहते थे उनसे, हमारे विधायक नेता मिलना चाहते थे उनसे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हम जानना चाहते हैं, हम उनको अब दिखाना चाहते हैं साथ है। वो अभी हमने 31st की रैली की, 31st की, अरे शांत रहिए, अभी 31st की रैली की के बीच में क्यों फुदकते हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी सुनने की क्षमता बढ़ाओ। कोर्ट में थप्पड़ पड़ रहे हैं, जनता से लाते खा रहे हो, यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे, यहाँ हेकली मत दिखाओ। ये हालत है, जहाँ निकलते हो पीट जाते हो, यहाँ पे ये बात तुम्हें बोलने नहीं देना, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है। शांत कराइए अमीर जी, देखिए दूसरों के बीच में क्या हुआ। महिला पे जोर चलता है आपका, मेरी बारी में बीच में बोलना था खाली। घटिया प्रवक्ता को मत बुलाया करिए। ये देखिए, ये टोटी दिखा रहा हूं मैं, टोटी चोर की। क्यों बोल रहे? घटिया कौन होता है? अरे इनको शांत कराइए, अभी बीच में हर बार बोलिए। ये देखिए टोटी चोर के साथ इतने गिरे हुए आदमी है ये, जिस पार्टी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, इनको आगे किया, आप महिला है, आपका सम्मान है, आपके बारे में करंट पार्टी है वो इनको कुछ गौरव भाटिया इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं अगर पूरे विपक्ष के लिए टिप्पणी करी गई। नहीं, गौरव भाटिया तो पूरे विपक्ष के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए कि सारी पर्सनल टिप्पणियां हो रही है। मैं कुछ बोल दूंगा तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे पर्सनल टिप्पणी ये मेरे पे कर रहे थे, तो आपको सुनती नहीं है, आपको वन साइड। अरे आपने हर बार बीच में बोला, बीच में बोलते बिना दांतों की औरत सुनता ही नहीं है। गौरव जी जान लो, हर बार बीच में बोला आपने, व्यक्तिगत टिप्पणी करी, फिर भी मैंने आपका सम्मान रखा। ये फर्क है। बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मैं उनको भी रोक रहा हूं। इतने वरिष्ठ वकील हैं। एक सेकंड पहले गौरव भाटिया 20 सेकंड बोल ले, फिर प्रियंका जी आप बोल ले। एक नवल किशोर जी, प्रोफेसर साहब, मैं अपनी डिबेट का टाइम आगे बढ़ा रहा हूं, रुकिए। गौरव भाटिया 20 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, और किसी पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं, मेरा निवेदन स्वीकार करिएगा प्लीज। बोलिए गौरव जी। 25 मुझे अमीर जी किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी, इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, ना इनका इतना कद है कि मैं इन पे टिप्पणी करूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपकी डिबेट में 3 प्रवक्ता आपने विपक्ष से बुलाए, 1 भाजपा का प्रवक्ता है। मैंने संयम रखा, मैंने मर्यादा रखी, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करी। और हर बार जब मैंने बोला 10 सेकंड बाद हर प्रवक्ता ने बीच में टोका, मेरी पार्टी के लिए अपशब्द कहे। मैंने टोटी चोर कहा तो इनको बुरा लगा, प्रियंका कक्कड़ को बुरा लगा, लेकिन मेरे पिताजी पे, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी
आपको रोकना चाहिए, मर्यादा बनाए रखिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब जून में परिणाम आएंगे 400 पार होगी एनडीए। प्रियंका आई एम गिविंग यू टाइम। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि किसी ने इनके पिताजी पे टिप्पणी कर दी, उनको वापस जवाब देने की इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए इन्होंने प्रियंका कक्कड़ पे कर दी, क्योंकि प्रियंका कक्कड़ महिला है और मैं बृजभूषण जनता पार्टी का सदस्य हूं। पहली चीज, इतने कमजोर व्यक्ति हैं ये, इनसे पूछा जाए कि क्यों। मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूं, जो ये भाग जाएंगे अभी, शरत रेड्डी से 60 करोड़ लेके उसको आपने सरकारी गवाह बना के उसको आपने बेल दी, उसकी 9 स्टेटमेंट आपने सप्रेस की, 60 करोड़ देने के बाद आपकी ईडी ने आपत्ति नहीं की बेल में। क्यों खाया आपने उससे पैसे? रिश्वतखोर पार्टी है आप, आपके स्कैम सारे खुल गए हैं। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, कल इनकी वित्त मंत्री ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ी बात बोली है।